हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि वो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर सके, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग, मीन्स लिविंग थिंग, जिसके अंदर जान हो, जिस किसी के भी अंदर, उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, हमारे अंदर भी जान है तो हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। कैट, कैट भी एक ऑर्गेनिज्म है। डॉग, डॉग भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक्सेट्रा। तो जिसके अंदर भी जान है उसे हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। तो जब जिसके अंदर भी जान है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ताकि वो अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर सके। स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, which can reproduce among themselves। मीन्स एक ग्रुप जिसमें एक से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, उसको हम स्पीशीज़ बोल रहे हैं। ये ग्रुप किसी का भी हो सकता है, ये ग्रुप ह्यूमंस का भी हो सकता है, सारे ह्यूमंस प्रेजेंट हो यहाँ पर तो वो स्पीशीज़ है। वो ग्रुप किसी एनिमल का भी हो सकता है, डॉग का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। अब उसमें एक स्पेसिफिक एरिया में डॉग भी है, कैट भी है, ह्यूमंस भी हैं, और भी कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या ये स्पीशीज़ है? स्पीशीज़ होने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशंस हैं तो यस, वो स्पीशीज़ है। नंबर 1, ग्रुप होना चाहिए। नंबर 2, सिमिलर ऑर्गेनिज्म should be present. And number 3, they can reproduce among themselves. तो ये थर्ड जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इस केस में थर्ड एग्जाम्पल में हम यहाँ ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने दिया ह्यूमंस का एग्जाम्पल, यस यहाँ पे ग्रुप है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, यस सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सारे ह्यूमंस प्रेजेंट हैं। थर्ड, क्या आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ह्यूमंस में मेल फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यस ये एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। सेकंड केस में इसमें भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ग्रुप भी है, सिमिलर इंडिविजुअल हैं, डॉग हैं, यहाँ पे सारे डॉग प्रेजेंट हैं, आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो यस ये भी एक स्पीशीज़ है। थर्ड कंडीशन में ह्यूमंस, डॉग और कैट, इस कंडीशन में पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यस यहाँ पे ग्रुप तो है, बट यहाँ पे सिमिलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहाँ पे ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। एक डॉग और कैट आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। डॉग सिर्फ डॉग के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैट सिर्फ कैट के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो थर्ड एग्जाम्पल में ये एक स्पीशीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट ए स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ होने के लिए सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होना कंपलसरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, और आपस में रिप्रोड्यूस भी करें तो उसे हम स्पीशीज़ बोलते हैं। सो रिप्रोडक्शन मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ताकि वो अपनी स्पीशीज़ या प्रजाति या अपनी
वंश को आगे बढ़ा सके, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, उसके लिए हम थोड़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं मेल एंड फीमेल के, एंड फिर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पीनस। पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ इस डायग्राम में जैसे कि दिख रहा है, टेस्टिस क्या पेयर है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस में ही मेल गैमीट जो कि स्पर्म है, मेल गैमीट जो कि स्पर्म है वो प्रेजेंट बनता है, और ये स्पर्म डक्ट से होते हुए पीनस में जाता है। स्पर्म डक्ट रास्ता है जो स्पर्म को टेस्टिस से पीनस तक पहुंचाता है। तो स्पर्म डक्ट से होते हुए पीनस तक जाता है, और फिर पीनस से बाहर इजैक्यूलेट होता है, फीमेल बॉडी तक जाते हैं स्पर्म। तो टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस बनाता है स्पर्म जो कि एक मेल गैमीट है। मेल गैमीट में का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लेते हैं। मेल गैमीट स्पर्म के पास एक हेड होता है, हेड में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड अ मिडल पीस, और एक टेल होता है। दिस इज़ अ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट रियलिटी में बहुत छोटा होता है स्पर्म। फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होता है। Now sperm are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. हर एक स्पर्म के पास एक हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल भी होता है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल ही है, और इसमें और सारे सेल के जो कंपोनेंट्स होने चाहिए वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि स्पर्म भी एक नॉर्मल सेल ही है, ये कोई डिफरेंट सेल नहीं है, ये भी एक नॉर्मल सेल ही है, बस इसका काम रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एंड यूट्रस। दिस इज पेयर ऑफ ओवरीज, ये ओवरीज है, पेयर होता है ओवरी का, एंड दिस इज ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हैं, यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, एंड दिस इज यूट्रस। तो यहाँ से ओवरी जो कि फीमेल गैमीट बनाती है, ओवा, यहाँ से रिलीज होता है, फिर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, ओविडक्ट में जाता है, एंड यहाँ पहुँचकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर आगे का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। दिस इज़ यूट्रस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ पे आगे का डेवलपमेंट होता है। सो द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। ओवरी बनाता है फीमेल गैमीट जिसको हम ओवा कहते हैं। फीमेल गैमीट का क्या नाम है? ओवा। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ह्यूमंस के में हर महीने किसी एक ओवरी से ओवा जो कि फीमेल गैमीट है रिलीज होता है, और वो ओविडक्ट तक जाता है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। So uterus is a part where development of the baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. यूट्रस वो जगह है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, और जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, वैसे ही ओवा भी एक सिंगल सेल है। सो हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ एग एंड अ स्पर्म is called fertilization.
जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस डायग्राम में दिखाया भी है, ये एक स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म है, जिसमें से कोई एक स्पर्म आएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। ये स्पर्म आएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। टेल रीजन जो कि बाहर रहता है, उस सिर्फ हेड रीजन ही एग के अंदर एंटर करता है। हेड रीजन में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये फीमेल गैमीट में न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मेल न्यूक्लियाई है, मेल गैमीट का न्यूक्लियाई, और ये फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई। तो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of the fertilized egg or zygote. Fertilization के टाइम पे मेल गैमीट में जो न्यूक्लियाई है और फीमेल गैमीट में जो न्यूक्लियाई है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम जाइगोट या फिर फर्टिलाइज एग बोलते हैं। So the process of fertilization is the meeting of egg from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. So fertilization में मेल गैमीट जो कि फादर से आ रहा है स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट जो कि मदर से आ रहा है ओवा, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि एक नया इंडिविजुअल बनाता है। तो न्यू इंडिविजुअल में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी आगे दो टाइप का होता है, विच इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, हमारे केस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, काउस, डॉग एंड हैंग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये ज़्यादातर हमें एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल फिश, स्टारफिश। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने बात की, ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे ओवरीज के पेयर प्रेजेंट है, ओवरीज के पेयर प्रेजेंट है। दिस इज यूट्रस। तो यहाँ ओवरीज में से फीमेल गैमीट रिलीज होता है ओवा, और वो ओविडक्ट में जाता है और यहाँ वेट करता है मेल गैमीट का कि वो आए और उसे फर्टिलाइज करे। मेल गैमीट यहाँ से एंटर करते हैं बहुत सारे स्पर्म, उसमें से कोई एक ही स्पर्म फीमेल गैमीट तक पहुँच पाता है और उसे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन करते टाइम सिर्फ हेड रीजन अंदर जाता है, टेल बाहर रहती है, और मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमीट न्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, मीन्स फीमेल अपनी गैमीट वाटर में रिलीज करती है एंड वाटर में ही मेल गैमीट आते हैं और दोनों फ्यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, तो इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कुछ वुमेन्स में ओविडक्ट ब्लॉक होती है, मीन्स रास्ता बंद होता है। अब मेल गैमीट जो कि ट्रैवल करते हैं और ओविडक्ट में ही जाते हैं जो जहाँ फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो स्पर्म फीमेल गैमीट तक नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक आई जिसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। फीमेल गैमीट ओवा से जो ओवरी से जो ओवर रिलीज्ड हुआ, फ्रेशली रिलीज्ड ओवा लेते हैं हम, और स्पर्म लेते हैं, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन दोनों में आपस में हो जाता है तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट को एक हफ्ते के लिए बाहर रखते हैं, फिर डेवलपमेंट जाइगोट जो हमारा बना, उस जाइगोट को हम यूट्रस के अंदर रख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट यूट्रस में लगाते हैं।
इम्प्लांट कर देते हैं। फिर आगे का डेवलपमेंट नॉर्मल जैसे वुमेंस में होता है वैसे ही डेवलपमेंट होता है। IVF, in IVF, in some women's oviducts are blocked. ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, रास्ता बंद होता है, जिस वजह से वुमेन बेबीज़ नहीं कैरी कर पाती, कंसीव कर पाती, बिकॉज स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वहाँ का रास्ता ब्लॉक है। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect freshly released egg. इस केसेस में डॉक्टर फ्रेशली रिलीज एग कलेक्ट करते हैं एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर IVF, और उनको एक साथ रखते हैं कुछ घंटों के लिए ताकि IVF हो सके। In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. अगर fertilization होता है तो zygote को develop होने के लिए छोड़ दिया जाता है 1 हफ्ते तक, और उसके बाद उसे यूट्रस में, मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है। And complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. Babies born through this technique are called test tube babies. इसी को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं। तो बेबी नॉर्मली और नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही होता है जैसे नॉर्मल बेबीज़ होते हैं, बस इस टेक्निक ये तब यूज़ करते हैं जब फीमेल का ओविडक्ट ब्लॉक्ड होती है, स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाता, तो फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर करवाते हैं और फिर जब जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट को हम यूट्रस में रख देते हैं ताकि नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल हो, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो और नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस हो सके। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम देख लेते हैं, नाउ लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। Fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन दोनों के मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ हुए, इन दोनों के न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट फिर फर्दर एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना देता है। जाइगोट में बार बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बार बार डिवाइड होता है जाइगोट, और फिर एक जाइगोटिक बॉल, सेल ऑफ बॉल बना देता है। The cell then begin to form groups that develop into different tissues and organ of the body. This developing structure is termed as embryo. फिर वो सेल कुछ ग्रुप्स बनाते हैं और फिर डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं बॉडी के, तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब टिश्यूज़ और ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर वो एम्ब्रियो ओविडक्ट से होते हुए, फिर वो एम्ब्रियो ओविडक्ट से निकल के यूट्रस में जाता है, और यूट्रस की वॉल, यूट्रस की जो वॉल है यहाँ, यूट्रस की ये जो वॉल है यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके फिक्स हो जाता है, और फिर आगे का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, leg, head, eyes, ears. The stage of embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. तो जब सारे हल्के हल्के करके डेवलपमेंट होता है और हाथ, पैर, आँखें ये सब बननी स्टार्ट हो जाती है, और जब ये सब हमें दिखने लगती है तो हम उसे बोलते हैं फीटस। When the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby. जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो मदर तैयार होती है बेबी को बर्थ देने के लिए, और बेबी का बर्थ हो जाता है। तो इन शॉर्ट समरी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट विच इज स्पर्म, मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवा, ये दोनों आते हैं आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जब मेल गैमीट न्यूक्लियाई, फीमेल गैमीट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं, और जब जाइगोट में डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो में जब हमें हैंड्स और हल्की डेवलपमेंट होती है, और जब हैंड्स और लेग दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, आराम से हमें दिखते हैं, तो उसे हम फीटस बोलते हैं। और जब फीटस पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो एक बेबी
डिलीवर्ड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है हमें वो चूज़ करना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। मेल में तो नहीं होती है फर्टिलाइजेशन, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। आउटसाइड फीमेल बॉडी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल की बात की है, जो फर्टिलाइजेशन अंदर होती है उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इनसाइड फीमेल बॉडी। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? जाइगोट जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है, मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होते हैं, उनके न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तब एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 1। द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन इज। ह्यूमन में फर्टिलाइज एग कहाँ पर जाके जुड़ता है? कहाँ पर जाके जुड़ता है? फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, फिर ओविडक्ट से आता है यूट्रस में और वहाँ पे आके जुड़ जाता है। सो आंसर इज यूट्रस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डिवाइड होता है जो बॉल ऑफ सेल्स बनाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डिवाइड होता है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ओवा जो कि फीमेल गैमिट है, स्पर्म मेल गैमिट, तो ओवा और स्पर्म तो नहीं हो सकते आंसर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन से ही पता चल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है जाइगोट। जाइगोट इज द आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा कॉल्ड? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Indicate whether the following statement are true or false. Each sperm is a single cell. Yes, true. हर एक sperm एक single cell से मिलकर बना हुआ है। External fertilization takes place in frog. फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। Yes, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग अपने अंडे पानी में देता है। फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो yes, ट्रू। A new individual develops from a cell called gamete. जो नया इंडिविजुअल बनता है क्या वो गैमीट से बना होता है? फॉल्स। नया इंडिविजुअल जाइगोट से बनता है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल्ड होता है? नहीं, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, सो आंसर इज फॉल्स। A zygote is formed as the result of fertilization. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। Yes, true. An embryo is made up of a single cell. एम्ब्रियो क्या एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है? फॉल्स। बिकॉज एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है और यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। Next, testes are the female reproductive organ. No, false. Testes male reproductive organ है। Female reproductive organ क्या है? Ovaries. Now, which female reproductive organ does the embryo get embedded? एम्ब्रियो कहाँ पर जाकर धंसता है या जुड़ता है? कहाँ जाकर जुड़ता है एम्ब्रियो यूट्रस में जाके जुड़ता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे मेन डिफरेंस ये है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यंग वंस प्रोटेक्टेड होते हैं और एक्सटर्नल में प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल में सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। नाउ स्टेट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन।
वास डिफरेंस, जिसे हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, यह है कि ये स्पर्म को टेस्टिस से पीनस तक पहुँचाता है। इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द पीनस। ओवरीज, ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी हमारे फीमेल गैमीट बनाती है, ओवा, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा और एग्स। फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, it carries the egg from the ovary to the uterus and is the site of fertilization. ये एग को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने का काम करते हैं फेलोपियन ट्यूब, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यूटरस, यूटरस इज द साइट वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ बेबी। यहीं पर जाके फर्टिलाइज्ड एग बेबी में डेवलप होता है। नाउ डिफाइन रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन हम आप डिफाइन कर ही सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर सके, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल गैमीट ओवा और मेल गैमीट स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर लेबल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जिसमें हमारे फीमेल गैमीट बनती है ओवा, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, एंड यूटरस। सिंपल है स्ट्रक्चर। नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, fallopian tube or oviduct, and uterus. Where does fertilization takes place? Fertilization takes place in fallopian tube or oviduct. So students, आज की क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।